नोटबंदी पर विपक्ष ने की सरकार को सड़क से संसद तक घेरने की तैयारी। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। संसद में नोटबंदी पर हंगामे के आसार। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। सरकार को घेरने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट। सरकार पर हमले के लिए सत्र से पहले बैठक बुलाकर तैयार होगी रणनीति। विपक्ष के कड़े तेवर देख कल सरकार ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। पीएम ने कहा सभी पार्टियां नोटबंदी का समर्थन करें। नोटबंदी को लेकर आज तृणमूल का राष्ट्रपति भवन तक मार्च। राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगी ममता। नोटबंदी पर विपक्ष की एकता में दरार। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने ममता बनर्जी से कहा विरोधी मार्च में शिवसेना शामिल हुई तो आप नहीं देगी साथ। नोटबंदी पर एनडीए की एकता का दावा करने वाली बीजेपी को झटका। सरकार विरोधी मार्च में शामिल होगी शिवसेना। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का दावा। नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला। सरकार पर काले धन के कुबेरों को बचाने का लगाया आरोप। गरीब लोग, छोटे दुकानदार, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या ये लोग चोर हैं क्या? इनकी कोई गलती है? इन्होंने कुछ गलत किया है? राहुल गांधी का आरोप सरकार ने बगैर सोचे समझे लिया फैसला। मुझे नहीं लगता वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी इसका पता था। नोटबंदी के 7 दिन बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस। दिल्ली में सुबह के इंतजार में देर रात से ही बैंक्स के बाहर लोगों की कतार। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के बाहर रात को ही लोगों ने जमाया डेरा। सभी को बैंक खुलने का इंतजार। योग गुरु रामदेव का बयान। सरकार को बदनाम करने के लिए बैंक्स और एटीएम के बाहर विपक्ष लगवा रहा है भीड़। अब इसमें सरकार को या मोदी जी को दोष देने से या वहां लाइनों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने सरकार की नोटबंदी के फैसले का किया स्वागत। कहा जनता के साथ मैं भी खुश। लोगों की परेशानी कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। बैंक से कैश बदलने वालों को पहचान के लिए उंगली पर लगाया जाएगा इंक मार्क। नए नोटों पर से रंग छूटने को लेकर केंद्र सरकार की सफाई। आर्थिक मामलों के सचिव ने कहा असली नोटों से ही हटती है स्याही। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दिन भर लाइन में खड़े रहने के बाद नंबर नहीं आने से नाराज लोगों का हंगामा। बैंक में की तोड़फोड़। मुर्शिदाबाद में बैंक से पैसे निकालने गए लोगों को खानी पड़ी पुलिस की लाठी। भीड़ बेकाबू होने पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। यूपी के शाहजहांपुर में बैंक के बाहर लाइन में लगने को लेकर लोगों में मारपीट। एक युवक की जमकर की पिटाई। हरियाणा के सोनीपत में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 67 लाख कैश बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मेरठ में चेकिंग के दौरान कपड़ा कारोबारी की गाड़ी से 35 लाख कैश बरामद। पुलिस कर रही है पूछताछ। हिमाचल के चंबा में 500 और 1000 के 8.5 लाख नोट के साथ पकड़े गए 3 लोग। पुलिस कर रही है पूछताछ। हुगली में पकड़े जाने के डर से काली कमाई करने वालों ने नाले में बहाए नोट। 500 और 1000 के मिले नोट। रायपुर में आयकर विभाग के छापे से सराफा कारोबारियों में हड़कंप। 8 नवंबर से 15 नवंबर तक हुई बिक्री की हो रही है जांच। मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 3 अधिकारी घूस में 25,000 के नए नोट लेते पकड़े गए। लोकायुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगा 5 साल का बैन। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। जाकिर के एनजीओ पर गैर कानूनी काम में शामिल होने का आरोप। गृह मंत्रालय की ओर से जल्द जारी होगी अधिसूचना। सतलज यमुना लिंक पर बादल सरकार का अहम फैसला। किसानों को जमीन वापस करेगी पंजाब सरकार। पंजाब के मालेरकोटला में आप उम्मीदवार अरशद डाली का विरोध। पार्टी कार्यकर्ताओं ने टिकट दिए जाने पर जताया विरोध। नोटबंदी की परेशानी के बीच राहत की खबर। पेट्रोल ₹1.46 और डीजल ₹1.53 प्रति लीटर सस्ता हुआ।
दिल्ली में 65 रुपए 93 पैसे हुआ पेट्रोल का भाव। मुंबई में 72 रुपए 29 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम 54 रुपए 71 पैसे हुआ। मुंबई में अब 60 रुपए 32 पैसे मिलेगा डीजल। हरियाणा के करनाल में मातम में बदला शादी का जश्न। साध्वी देवा ठाकुर और उनके सुरक्षा गार्ड्स की ओर से हुई फायरिंग में 1 की मौत 4 घायल। सुरक्षा गार्ड्स के साथ हवा में दनादन फायरिंग करते नजर आई साध्वी देवा ठाकुर। बंदूक से निकली गोली में दूल्हे की मासी की मौत। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 2 गोदामों में लगी भीषण आग। आग के कारणों का नहीं चला पता। यूपी के बुलंदशहर में महिलाओं ने गांव में स्थित शराब ठेके पर की तोड़फोड़, जमकर किया हंगामा। पंजाब के गुरदासपुर में कर्ज से परेशान एक किसान ने की खुदकुशी। 5 लाख कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक से मिल रही थी धमकी। झारखंड के चाईबासा में इलाज के अभाव में आदिवासी युवक की गई जान। समय पर नहीं मिली एम्बुलेंस। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तालाब में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। कई घंटे से पानी में फंसा था। फिट होने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल की टीम में वापसी। गौतम गंभीर पर लटकी तलवार। कल से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। मैच से पहले कोच अनिल कुंबले का बयान, 20 विकेट लेने में कामयाब होंगे गेंदबाज। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और इयान बाथम का टीम इंडिया को चुनौती। कहा हिम्मत हो तो विशाखापट्टनम में दे टर्निंग पिच। इंग्लैंड के स्पिनर भारतीय बल्लेबाजों को देंगे माकूल जवाब। ट्विंकल खन्ना की करण जौहर की बोलती बंद। बुक लॉन्च पर सबके सामने पूछा एमएनएस का फुल फॉर्म। करण ने आलिया का बनाया था मजाक। कहा था आलिया को राष्ट्रपति का नाम भी नहीं मालूम। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जवानों के साथ हथियारों पर हाथ आजमाते दिखे अभिनेता नाना पाटेकर। जवानों को बताया देश का असली हीरो। ग्रीस में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के दौरे का विरोध। कई जगहों पर आगजनी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध जारी। वॉशिंगटन में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर जताया विरोध। मोसुल में 2 साल बाद बस में अपनी मां से मिलकर भावुक हुआ इराकी सैनिक। मां बेटे को देख हर किसी की आंखें हुई नम। पेरू में सिर में घुसी चाकू के साथ हॉस्पिटल पहुंचे टैक्सी ड्राइवर। एक युवक ने किया था चाकुओं से हमला। चीन का येलो रिवर अप्रवासी पक्षियों के लिए पसंदीदा जगह। नवंबर महीने में 10 लाख से ज्यादा पक्षियों का बसेरा।